नमस्कार, मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम रोजाना लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान, आपका दैनिक राशिफल, साथ ही साथ वो उपाय जिनसे आप अपने दिन को और भी शुभ बना सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। 10 दिन तक होती है भगवान गणेश की पूजा आराधना, और जैसा कि आज अनंत चतुर्दशी है और आज के दिन किया जाता है भगवान गणेश का विसर्जन। तो गणेश विसर्जन का ज्योतिषीय महत्व क्या है, बताइए हमारे दर्शकों को। गणेश का 9 दिन 9 उपांगों का और 9 उपांगों के विग्रह का भजन पूजन जब पूर्ण हो जाता है तो 10वें दिन सिद्धि विनायक का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। 10 दिशाओं का स्वामी, पूरब से लेकर और पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण, और आकाश से लेकर पाताल और पाताल से लेकर आकाश, ये 10 दिशाएं हुई। इन दिशाओं में अंतिम सिद्धिदायक का स्वरूप, जो मूल स्वरूप है गणेश का, अणिमा, लघिमा, गरिमा, सिद्धि, रिद्धि, तू परिचारिका, बुद्धि, मेधा, स्मृति, क्षमा चैवं धृति सम्यक नान्यता। यानी बुद्धि समक्ष, रिद्धियां दाहिने बाएं और सिद्धियां अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा इत्यादि क्रमशः बाएं और दाएं उपांगों पर सिद्धि विनायक के खड़ी रहती है। आज इनके विसर्जन का क्रमांक इसलिए होता है विसर्जन। विसर्जन श्वास, और श्वास जब चलती है आपकी और जब आप सोच लेते हैं मैं मरा, जिसको कहते हो डिप्रेसिव स्टेज, व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। लेकिन जब उस श्वास में विष भी जोड़ देते हो तो हो जाता है विश्वास। देन यू से आई एम फुल ऑफ अनफेथ एंड कॉन्फिडेंस। 10वें दिन साधक गणेश के विग्रह को पूज कर सिद्धि विनायक के स्वरूप का आश्रय पाकर इतना विश्वास से लबालब हो जाता है, और लबालब होने के बाद में वो प्रार्थना करता है, आवानम न जानामि और न जानामि विसर्जनम। ना तो मैं ये जानता था कि आपको कैसे बुलाऊं पूजा के निमित्त, कैसे आपका पूजन करूं, और आप मेरे यहाँ आए और 10 दिन तक मेरे यहाँ आपने निवास किया, और 10 दिन तक लगातार नवद्वार पूरे देही, मेरे शरीर में भी 9 उपांग हैं, नवग्रह हैं, और 10वां मन यानी 10 इंद्रियों से युक्त इस शरीर पर हर अंग से विचरण करते हुए आपने इसमें सुमति का आरोपण कर दिया, सिद्धि का आरोपण कर दिया, बल, बुद्धि और यश का आरोपण कर दिया। इसके लिए आपको और आपके समक्ष हम 10 दिनों की निरंतर सेवा के उपरांत अनुग्रहित हैं, और अब आप 10 दिशाओं के रक्षार्थ पुनः आप अपने स्थान को जाएं। यानी विसर्जन यानी आवाहित या आवाहन किए हुए देवता को यथा स्थान जाने के लिए आग्रह करना कि आप जहाँ से आए थे
आप कृपया वहीं पर जाएं, क्योंकि आपको संसार के कल्याणार्थ काम करना है। और आप अगर केवल मेरे यहाँ ही बैठे रहेंगे तो अन्य लोग कल्याण से वंचित रह जाएंगे। इसलिए हे दसों दिशाओं के स्वामी, आज आप 10वें दिन हमसे प्राप्त जो भी तुच्छ भेंट, अर्पण, पूजन, हवन, यज्ञ, उच्चारण, स्मरण, ध्यान, यान, ज्ञान, जो कुछ भी हमारे पास सामर्थ्य के अनुसार था आपके चरणों में हमने दिया। और आप इन सब को लेकर अब आप अपने यथास्थान को जाएं। और जब यस्रजेमि तो आवाहनम चैव, और जब कभी मैं सृजन कर आपका आवाहन करूं, अनुग्रहीति कुरु पुनः, आप फिर से मेरे यहाँ आ करके और मुझे अनुग्रहित करना। सिद्ध हुआ। विसर्जन आए हुए आह्वान किए हुए देवताओं को यथास्थान जाने के लिए और संसार के कल्याणार्थ अपने प्रकृति के चक्र को स्पंदन युक्त करने के लिए जाने का एक निवेदन मात्र है, ऐसा प्रमाणों से जाना जाता है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद वक्त हो चला है जानने का आज के पहले कॉलर कौन है। गुरु जी प्रणाम, मैं विवेक रस्तोगी बोल रहा हूँ, कोलकाता पश्चिम बंगाल से। मेरा जन्म 4 जुलाई 1987 को 7:32 पर गाजीपुर में हुआ है। मैं मंगली हूँ। जिससे भी मैंने बात की उन्होंने बताया कि आपकी वाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम है आगे चल के, तो मैं उस प्रॉब्लम पे जानना चाहता हूँ कि किस तरह की प्रॉब्लम है। कर कन्या हस्त केतु के साथ चंद्रमा है, मावा पक्ष की मदद ले लेना, अन्यथा मस्तिष्क में दोष उत्पन्न हो जाए, संकल्प कार्य जिस कार्य के लिए चलो उससे मन उच्चाटन हो जाए और उसमें प्रवृत्ति ही न हो तो उसमें वृथाश्रम हो जाएगा ना। जो भी आप योगदान अपने पुरुषार्थ का करोगे, जब उससे इनकार कर दोगे उससे कार्य सिद्धि के लिए, तो वृथाश्रम हो जाएगा। लोग मूढ़ की श्रेणी में रख देंगे आपको। मामा पक्ष की मदद ले लो, मामा के यहाँ या तो 72 घंटे रुक लो, या मामा के यहाँ का कोई चीज़ प्राप्त करके अपने यहाँ रखो, तभी एकदम शांत हो जाएगा। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरु जी प्रणाम, मैं विनय यादव बोल रहा हूँ नोएडा से। मेरा जन्म है सुबह को 4 बजे, 19/3/80 है मेरी जन्म तिथि। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी नौकरी कब तक लगेगी। मकर में अश्विनी चंद्रमा वीनस चतुर्थ भाव पर है। माता की जन्म तिथि पूछ लो या ये देख लो कि माता से आपकी आयु कितनी कम है, उस संख्या का योग और ईयर जिस ईयर में पड़े उसमें आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने का प्रमाण देखा जाता है। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपकी और भी समस्याओं के ज्योतिष समाधान बताएंगे त्रिपाठी जी। आप देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। पंडित जी प्रणाम, मेरा नाम जिनेंद्र है और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 24 अगस्त 1980 और मेरा बर्थ टाइम है 4:20 सुबह का और मेरा प्लेस ऑफ बर्थ है हरियाणा, अंबाला सिटी। मेरा प्रश्न है, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा करियर अभी तक स्टेबल नहीं है और उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। कर्क मकर उत्तराषाढ़ा, जब विदेश से लौट के आ जाओ 19 महीना या 7 वर्ष 2 माह स्टे करने के बाद, तब फिर ये प्रश्न करना कि करियर सेटल हुआ कि नहीं। क्या समस्या है हमारे अगले कॉलर की, आइए जानते हैं। हेलो, मैं निशांत चौधरी बोल रहा हूँ जोधपुर से। मेरा जन्म तिथि 03/11/1995 है। मेरा पढ़ाई मन नहीं लगता है, थोड़ा दिमाग भटकता है और मेरे फ्यूचर करियर के बारे में और शरीर भी ठीक नहीं लगता, तबियत ठीक नहीं लगती है। द्वादश बृहस्पति हुआ, राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी बेचा सरेआम और बेटा बेचा काशी में। युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी को सरेआम जुए में खेला, वो भी बेचना ही हुआ। यहां तक दुर्गत करा देता है, तो पागल की श्रेणी में तो रख ही दिया युधिष्ठिर को भी और हरिश्चंद्र को भी। यू हैव नो राइट टू सेल। सेल किया इन्होंने। द्वादश बृहस्पति में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, लेकिन ये अकेला होता। अन्य ग्रह अगर केतु भी बैठ जाए तो सीधे मोक्ष का मार्ग खोल देगा, चंद्रमा बैठ जाए तो बहुत दौलत कमा लेगा, लेकिन अकेला हुआ तो अपने कालखंड में, जब इसका जुपिटर का कालखंड आ जाए उस समय ऐसी स्थितियों का सृजन कर देता है। जुड़ चुके हमारे साथ अगले कॉलर, आइए जानते हैं इनका क्या प्रश्न है। गुरु जी
मैं नीलू त्रिवेदी, ग्राम धोरी, जिला कानपुर नगर का रहने वाला हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा छोटा भाई, जिसकी जन्म तिथि 31 अक्टूबर 1990 है, समय रात के 12 बजे है, जो कि 6-7 महीने पहले किसी शहर में गया हुआ था, लेकिन जिसकी अभी तक कोई सूचना और खबर नहीं है। वह कहाँ है, कैसा है, जीवित व मृत है, इसकी कृपा करके आप बहुत महान दया होगी इसके बारे में बताने का। धन्यवाद। उस व्यक्ति का कोई भी हैंडराइटिंग या कोई वस्त्र या उसका कोई पेन या कोई भी चीज़ उसके हाथ में लेकर तब मुझसे प्रश्न करो, तब मैं एनर्जी जोड़कर उससे एनर्जी लोकेट करने में स्वयं सक्षम। मैं थोड़ी सी लोकेट करता हूँ, एनर्जी ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट थियरी ऑफ एनर्जी पकड़ लेगा वो कि कहाँ पर है, किस जगह है, कि किस स्थिति में है। जी आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम। मैं ममता कुमारी मुजफ्फरपुर बिहार से बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न अपने पुत्र आदित्य प्रकाश के लिए है, जिसका जन्म 14 अक्टूबर 1986 दिन के 1:45 पर मुजफ्फरपुर में हुआ है। प्रश्न ये है कि गुरुजी उसके टिप्पणी में काल सर्प दोष है, कुछ पंडित कहते हैं, और मंगल लगन में है, और नवम घर में सूर्य और केतु है, तो इसकी शादी कब तक होगी और कैसी लड़की से होगी? शुद्ध मंगल ये बेटा आपका मकर का मंगल है और बहुत बड़ा नेता है आपका बेटा, इससे ज़्यादा नहीं बताएंगे। शादी भी इसकी बहुत बढ़िया होती है, लेकिन बस एक शब्द होता है मुरहा। मुरहा माने ऑब्स्टिनेट हार्टेड, जो सोच लेगा वो कर डालेगा। इसलिए जब इसको क्रोध आवे तो इसको नियंत्रण में करने का प्रयास करना। जुड़ चुके हमारे साथ अगले कॉलर, आइए जानते हैं इनका क्या प्रश्न है। गुरुजी सादर प्रणाम। मैं उर्मिला अग्रवाल दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न अपने बड़े बेटे गौरव अग्रवाल के लिए है। उसकी जन्म तिथि 30/4/79 शाम को 5:30 दिल्ली। 2008 से उसकी कमर में और पैरों में इतना दर्द आ गया गुरुजी, बहुत परेशान हो गया है। उसकी फिजिक भी बिगड़ गई है, जिससे कि उसकी शादी होने में भी हमें बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। लड़की वाले आते हैं, देखकर वापस चले जाते। गुरुजी कोई समाधान बताएं, धन्यवाद गुरुजी। कन्या मिथुन मृगशिरा भाई, राहु के साथ शनि द्वादश है और दर दर की ठोकर खिलाती रहेगी, और कैसी पड़ी है ये मीन की शनिचरी, उसमें भी राहु। ना 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 ना, भूरी भैंस का स्पर्श 7 मिनट 2 सेकंड शनिचर को करे, तब तो इसको कोई शादी वाले आएंगे और हाँ करेंगे, नहीं देख के जाएंगे, फिर लौट के इसकी शक्ल देखने कोई नहीं लौट के आएगा। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं इनकी क्या समस्या है। मेरा नाम जेठी चौधरी है, मैं बाड़मेर से बोल रही हूँ, और मेरा जन्मदिन 7 जुलाई 1960 है, और समय है रात के 1:30। मेरा प्रश्न ये है कि मेरे पति से मेरी बनती नहीं है, तो गुरुजी क्या मेरा तलाक हो जाएगा या मेरी वापस बनने लग जाएगी? इसका कोई ज्योतिषीय उपाय हो तो गुरुजी बताने की कृपा करना। मेष वृश्चिक ज्येष्ठा, तुम सन मिटाई कि विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनिले हो कलंका। लग्न में मंगल बैठा है, आपको परशुराम बना देता है। तो परशुराम पत्नी के साथ कोई भी पति समुद्र में वो कूद के आत्महत्या नहीं कर लिया, बहुत बड़ी बात है। आपने प्रश्न तो कर लिया, लेकिन आप जिस समय बोलना शुरू करते हो, सामने वाला भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं। उपाय कर लो। तलाक ब्रह्मा ने नहीं लिखा है, चाहे आप नाक रगड़ डालो और चाहे आपके पति बोनसाई बरगद ले लो, लगा लो इसको, और इसमें प्रतिदिन जल जिंदगी भर डालना। त्रिपाठी जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद हम जानेंगे क्या है आज का विशेष गुरु मंत्र, 12 राशियों का दैनिक राशिफल जानेंगे, साथ ही साथ वो उपाय जानेंगे जिनसे आप अपने दिन को और भी शुभ बना सकते हैं। आप देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज दिनांक 15 सितंबर और दिन है गुरुवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। भाद्रपद शुक्ल पक्ष 14 तिथि गुरुवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक, राहु काल दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे कुंभ राशि में। तो ये था आज का पंचांग। आइए जानते हैं क्या है आज खास गुरु मंत्र में।
मित्रों, आज अनंत चतुर्दशी और अनंत चतुर्दशी के दिन विशेष रूप से अनंत जो एक धागा नुमा होता है उसको सीधे हाथ पर बांधने का विधान होता है। इसमें 12 महीने सामान्य होता है, 1 महीना अधिक मास का होता है। उस प्रकार से 13 प्रकार की इसमें घटाने भगवान अनंत जी का ध्यान करते हुए बनाई जाती हैं। और इस अनंत को पूजन करने के बाद भगवान विष्णु जी का इसमें पूजन होता है। उसके बाद सीधे हाथ पर इसको धारण किया जाता है। कहा जाता है कि अनंत को धारण करने से अकाल मृत्यु नहीं होती है और साथ ही पूर्व जन्म का तो दोष होते हैं, उनके जो पाप हमें इस जन्म में पड़ते हैं वह भी धीमे धीमे कटना शुरू हो जाते हैं। और भगवान अनंत की आराधना करने से व्यक्ति का स्वास्थ्य हमेशा सही रहता है। और कई बार गंभीर रोग भी व्यक्ति को हो जाते हैं, तो ऐसे समय में भी अनंत के बांधने का विधान है। अनंत चतुर्दशी के दिन विशेष रूप से अभिमंत्रित किए हुए अनंत को बांधना बहुत ही शुभ फलकारक माना जाता है। आचार्य राजेश जी से हम जानेंगे 12 राशियों का दैनिक राशिफल, साथ ही साथ वो उपाय जिनसे आप अपने दिन को और भी शुभ बना सकते हैं। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज शनि बहुत उपयुक्त है और आपके लिए अच्छे फल जो रुके हुए थे काम वह मिलेंगे। धन की भी आज प्राप्ति होगी। विशेष दिन शुभ रहेगा। आज आपका दिन बहुत अच्छा रहे। गुड़ खाने के बाद घर से बाहर प्रस्थान करें। वृषभ राशि वाले व्यक्ति को आज किसी भी प्रकार के तनाव में नहीं रहना चाहिए। खुश रहें, अच्छे रहें, लाभ जरूर मिलेंगे। और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए खुशियां भी बांटें। लोगों से जितना प्यार से मिलेंगे उतना अच्छा होगा। मिथुन राशि व्यक्ति को आज चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छे काम संपन्न होंगे। आपकी मनोदशा भी बहुत अच्छी होगी और अच्छा मार्गदर्शन भी आज आपको प्राप्त होगा। आज के दिन के लाभ के लिए जब आप घर से बाहर जाएं, दाहिना पैर बाहर रखें। कर्क राशि व्यक्तियों का दिन तो वैसे अच्छा चल रहा है, परंतु स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। धन की प्राप्ति होगी। जो काम करेंगे वह भी सफल होगा। मित्रों की मदद भी आपको प्राप्त होगी। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए काम धीमे धीमे करें, बेहतर होगा। सिंह राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है, लेकिन आपको घर परिवार और घर से बाहर के काम दो में से किसी एक का चयन करना होगा। वही कार्य आपसे संपन्न हो जाएगा। आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। कन्या राशि व्यक्तियों को आज वाणी पर थोड़ा सा संयम रखना होगा। आपका बना बनाया काम गलत बोलने के कारण बिगड़ जाएगा, इसलिए काम करने की चिंता रखें। जो भी कार्य हाथ में है वह संपन्न हो, उसका आप प्रयास करें। आज के दिन को सुखमय बनाने के लिए सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं। तुला राशि आज की सबसे अच्छी राशि और सबसे अधिक फायदे में तुला राशि वाले ही रहेंगे। कहीं कोई परेशानी दिखाई नहीं देती है। आज के दिन का और भी अच्छा उपयोग करने के लिए अपने भगवान को मीठे दूध का भोग लगाएं। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का ग्रह योग बहुत अनुकूल है, लेकिन आज आप किसी व्यक्ति से कोई कमिटमेंट नहीं करें। लेकिन आपसे कोई व्यक्ति कमिटमेंट करता है तो वह जरूर पूरे होंगे। आज का दिन सुखमय रहे। हनुमान जी की आराधना करें। धनु राशि व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छे फायदे के आज संकेत मिल रहे हैं और विशेष रूप से आप जिस क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र के बड़े लोगों से, दिग्गजों से पाला पड़ेगा। आपकी बात भी बहुत सही होगी। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए लाल रंग का खड़ा तिलक लगाकर घर से बाहर जाएं। मकर राशि व्यक्तियों का दिन अनुकूल है, लेकिन थोड़ा सा वाणी पर संयम रखना होगा और दूसरे व्यक्ति की बात को भी तवज्जो देनी होगी, अर्थात उसकी बात को जरूर सुने, इसके बाद निर्णय करें, बेहतर होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं करें। कुंभ राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है। मानसिक शांति का दिन है। स्वास्थ्य में सुधार का दिन है और कुछ नया प्रारंभ करने का दिन है। इसमें आप सफल होंगे। आज आपका दिन और भी अच्छा रहे। घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। मीन राशि व्यक्तियों का आज दिन यात्राओं वाला दिन है और कहीं ना कहीं धार्मिक क्षेत्रों से संबंधित कुछ कार्य करेंगे। कुछ दान पुण्य होगा, उसके माध्यम से आप प्रसन्न रहेंगे। आज का दिन शुभ हो, उसके लिए घर के लोगों से संपर्क करके ही घर से बाहर जाएं। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।